कल होनी है पेटीएम की लिस्टिंग, समझेंगे क्या लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ से बन रही, क्या करंट जीएमपी चल रहा है। साथ ही में अगर हम बात करें टर्सन प्रोडक्ट की, आज के दिन ये इसका आईपीओ क्लोज हो चुका है, अच्छा सब्सक्राइब हुआ। आप सभी को टेलीग्राम पे भी बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर 2:30 से 3 बजे के बीच में जब पूरा डेटा बन चुका था कि यहाँ पर इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही में अगर हम बात करें एक और आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुका है आज से, गो कलर का पहला दिन कंप्लीट हो चुका है। हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, कई सारे आईपीओ मार्केट में चल रहे हैं, इसलिए अपडेट लेना जरूरी है। साथ ही में कल की अगर हम बात करें, कल के दिन होने वाली एक्सपायरी यानी वीकली एक्सपायरी, मार्केट में भरपूर एक्शन रहने वाला है, आईपीओ की दम पे बात करें या फिर एक्सपायरी के दम पे। साथ ही में कल ही हमारी बात हुई थी बिरला सॉफ्ट के ऊपर, कल हमारी बात हुई तो आज के अच्छा खासा उसमें अपमूव आया। हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट को कवर कर लेते हैं। जिस तरह से कल की हमें क्लोजिंग मिली थी वही ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू रहा और वीक क्लोजिंग के बेसिस पे वीक का हमें आज के दिन भी क्लोजिंग मिली है। आप यहां देख पाएंगे सेंसेक्स में 0.52% डाउन रहा। निफ्टी की बात करें, कल के दिन 1800 से नीचे था और आज के दिन 900 से नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ, या फिर क्लोजिंग मिली है वीक जिसे आप कह सकते हो। साथ ही में अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वीक बना है कंपेयर करें निफ्टी से। मिड कैप की अगर बात करें, कल और परसों तो तब भी होल्ड कर गए थे, लेकिन आज के दिन इस समय भी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप यहाँ देख पाएंगे एसजेएक्स निफ्टी में 923 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कोई बहुत बड़ा अपमूव दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ ही में अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, जस्ट सभी न्यूट्रल हमें दिखाई पड़ रहा है, न्यूट्रल तो फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, कहीं भी ज़्यादा अपमूव दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कल के दिन हमारे लिए कुछ नीचे के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं, चार्ट के ऊपर देखेंगे डेफिनेटली। सबसे पहले देख लेते हैं किस सेक्टर ने अच्छा काम किया। ऑटो ने कल भी अच्छा काम किया था, आज भी आप यहाँ देख सकते हो ग्रीन निशान में है। निफ्टी आईटी कल भी अच्छा काम किया था, आज भी यहाँ अच्छा काम हुआ है, या फिर ये कहें फ्लैट रहा, वैसी गिरावट यहाँ नहीं थी। पीएसयू बैंक, ये 3 सेक्टर रहे जो आज के दिन ग्रीन निशान में, बाकी सभी में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। फार्मा में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है 1% से ऊपर। साथ ही में अगर हम बात करें मीडिया में, ये ग्रीन निशान में, तो कुल मिला के जो ग्रीन निशान में सिर्फ ग्रीन निशान में ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अदरवाइज सभी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़ रही है। इन सब के बाद अगर हम बात करें एडीआर रेशियो, ये हमें काफ़ी कुछ चीज़ें बता देता है। 1100 से ऊपर जो शेयर थे वो रहे डिक्लाइन में। एडवांस की बात करें 691 के आसपास, तो कुल मिला के वापस हमें इस वीक कंप्लीट ये पुअर दिखाई पड़ रहा है, हर दिन वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वैसे में आज भी हमें कुछ वैसा ही क्लोजिंग मिली है। इस वीक मार्केट में भी जो टॉप गेनर थे आज के, आप यहाँ देख पाएंगे एसबीआई लाइफ 3% के आसपास पॉजिटिव रहा। मारुति सुजुकी कल के दिन 7 से 8% का अपमूव और आज के दिन आप यहाँ देख सकते हो 0.25% का अपमूव, यानी 2 दिन में इसने अच्छा गेन दिया है, लेकिन पिछले 6 महीने से कोई भी वैसा गेन नहीं दिया है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, ये रहे टॉप गेनर आज के। लूज़र की अगर हम बात करें, यूपीआई, रिलायंस, ब्रिटानिया एंड आईओसी, ये रहे टॉप लूज़र आज के। रिलायंस ने सपोर्ट किया निफ्टी को गिरने में, कभी बढ़ने में, तो इस बार गिरने में सपोर्ट दिया है। रिलायंस भी ऊपर से अच्छा करेक्ट कर रहा है और वैसे ही निफ्टी भी करेक्ट कर रहा है। बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, आज के दिन भी वापस कूल ऑफ हुआ है। आप यहाँ देख पाएंगे 1.5% के आसपास। तो एज ऑफ नाउ इंडिया विक्स तो काफ़ी कूल है। अगर हम बात करें मॉर्निंग में जो हमें अपमूव दिखा था वो पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे था, क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे आ गया था, तो वहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाकी चीज़ आप यहाँ देख सकते हो 15 मिनट के निफ्टी की कैंडल लगी हुई है और आप यहाँ देख पाएंगे कि ओपनिंग तो हमारी बिल्कुल गैप डाउन के आसपास हुई थी, यहाँ हुई थी 900 के आसपास। एक अच्छा अपमूव आया बीच में और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे ये एक्सपेक्टेड था और उसके बाद यहाँ पे मिला इसको रेजिस्टेंस 9 एंड वहाँ से जहाँ शुरू हुए थे घूम घाम के वहीं आ गए। तो कुल मिला के ये चीज़ फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे 3 दिन से लगातार गिरावट हमें दिखाई पड़ रही है निफ्टी में। ऐसे में जैसे हमें क्लोजिंग यहाँ मिली थी तो ये कंटिन्यू रहा, ऐसे में हमें और भी दूर के लेवल थोड़ा नीचे दिखाई पड़ सकते हैं। कौन से वो लेवल हो सकते हैं आप यहाँ देख पाएंगे क्लियरली। निफ्टी का 1 डे का चार्ट आपके सामने ओपन है। आज की जो कैंडल बनी है कंप्लीट बेयरिश कैंडल बनी है। अगर हम इसे यहाँ देखने की कोशिश करें तो इस लेवल के आसपास, दिस कैंडल के आसपास अगर हम देखने की कोशिश करें, ये कंप्लीट बेयरिश कैंडल ऊपर गया था लेकिन वहाँ से सस्टेन हो नहीं पाया। ऐसे में अगर हम बात करें हमें थोड़ा नीचे के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। 800 एंड 750 कल एक्सपायरी है, ये लेवल हमें दिखाई भी पड़ सकते हैं। अगर 900 के नीचे हम खुलते हैं तो सीधा हमें 800 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं और टिक गए 900 पे सपोर्ट ले लिया तो ले लिया। अदरवाइज जिस तरह से क्लोजिंग मिली है, जिस तरह से कैंडल बनी है, कहीं भी ऐसी रिकवरी का जो हमें साइन बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए 750 800 के लेवल्स के ऊपर हमारी नज़र होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ही देखेंगे क्या और नीचे जाएंगे या फिर यहाँ से कुछ अपमूव आने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है।
अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ देख पाएंगे वीकली वन डे का कैंडल आपके सामने लगा हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट एक बियरिश कैंडल हमें यहाँ पे भी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। ऊपर कुछ कोशिश की थी बुल्स ने, लेकिन बियर्स हावी रहे और उसके बाद जो कैंडल बनी बिल्कुल नीचे में 38 एक मेजर 38,000 की बात करें, 38,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिल्कुल उसी के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो ऐसे में कहीं लगता नहीं है कि अभी भी यहाँ पे ये सपोर्ट लेने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है कल के दिन तो हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं 37 यानी 37,750 37,750 के लेवल्स हमें दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद 37,500 ये दो मेजर सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो इन लेवल्स के ऊपर आप सभी के नज़र होना बेहद ज़रूरी है अगर आप डे ट्रेडर हैं तो। बात करते हैं 15 मिनट में, आप क्विकली यहाँ देख लीजिए कहीं भी आपको जो पॉजिटिव साइन या फिर रिकवरी का साइन बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक अपमूव आया था और उस अपमूव के बाद पूरा वहाँ पे अच्छे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली डे ट्रेडिंग में और उसके बाद की क्लोजिंग आप यहाँ देख पाएंगे 38K के आसपास। नीचे के लेवल आप यहाँ देख सकते 250 यानी 250 पॉइंट यहाँ से नीचे 37,750 और उसके बाद 37,500 इन लेवल्स के हमारे ऊपर हमारी नज़र होना बेहद ज़रूरी है। इन सब के बाद कवर करते हैं आईपीओ की अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं टासन प्रोडक्ट की। अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है आज के 76.96 यानी 78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। आप सभी को 2:30 से 3 बजे के बीच में अपडेट कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हम जिसको करना कर सकते हैं, वी कैन गो अहेड। तो ऐसे में अगर हम बात करें ये सब्सक्राइब अच्छा हुआ है, 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। जीएमपी की बात करें इसमें अभी भी अच्छे खासी जीएमपी बना हुआ है, यानी कि 200 से ऊपर इसके जो प्राइस है अपर प्राइस बैंड, जिस प्राइस पे हमने कट ऑफ की बात करें अपर जो प्राइस बैंड है उससे ऊपर प्रीमियम पे चल रहा है, यानी इसमें भी अच्छी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन पूरी बनी हुई है। 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है उस प्राइस से। अगर हम दूसरे आईपीओ की बात करें गो कलर, यानी इसका सिर्फ आज का एक ही दिन कंप्लीट हुआ है, 2 दिन और हैं, यानी 2 दिन के भीतर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद करें फर्स्ट दिन ही 2.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब पहले ही दिन हो चुका है। अगर हम इसकी बात करें एज ऑफ नाउ जीएमपी की बात करें 180 रुपीज़ अप चल रहा है अपने अपर प्राइस बैंड से। तो इसमें भी एक अच्छी लिस्टिंग की या फिर डिसेंट लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन अभी भी बनी हुई है। ये तो 2 रहे, इसमें भी अभी 2 दिन है। थर्ड दिन यानी परसों को अगेन 2:30 से 3 बजे के बीच में आपको अपडेट कर दिया जाएगा क्या इसमें अप्लाई करना है, किस तरह से डेटा बन रहा है। पर एज ऑफ नाउ जो डेटा बना है अच्छा ही बना हुआ है। अब पकड़ते हैं तीसरी की बात, यानी पेटीएम के कल होने वाली लिस्टिंग। पेटीएम की अगर हम बात करें उसमें लिस्टिंग गेन तो नहीं मिलने वाली है एज ऑफ नाउ। जिस तरह से मार्केट काम कर रहा है, जो ऊपर चल रहा था, जिस तरह से वैल्यूएशन है, एक हायर वैल्यूएशन के आसपास इसकी कंपनी ने प्राइस रखा है, वहाँ से डिस्काउंट पे लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन यहाँ से बनी हुई है इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग गेन। और कितना एज ऑफ नाउ अगर बात करें कल शाम तक 20 से 25 रुपया सिर्फ एक शेयर पे ऊपर ट्रेड हो रहा था जीएमपी पे, ग्रे मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें। एज ऑफ नाउ की बात करें 20 से 25 पॉइंट नीचे काम कर रहा है, यानी कि हमें थोड़ा सा 1 से 2% की डिस्काउंट भी इसमें दिखाई पड़ सकता है एज ऑफ नाउ। अब मॉर्निंग में किस तरह से काम होता है, इसलिए उस अकॉर्डिंग तो हमें काम करना चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिया था और डिस्काउंट में होता है, फिर चाहे 1 या 2% पे डिस्काउंट पे ही लिस्टिंग होती है, टाइम से निकल जाना में फ़ायदा है। फिर अगर एक अच्छा करेक्शन होता है, कंपनी अच्छी है, फिर हम नीचे के लेवल पे चाहे तो कुछ टाइम के बाद एंट्री कर सकते हैं। अगर लॉन्ग रन के लिए लिया है तो हमारी अलग अलग यहाँ से स्ट्रैटेजी हो जाती है। अदरवाइज अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिया था और लिस्टिंग गेन नहीं मिल रहा, डिस्काउंट पे मिल रहा है, 1 या 2% भी 3% भी नीचे होता है, एग्जिट लेने में ही भलाई है। बाकी यहाँ से हमारी पर्सनल यहाँ से स्ट्रैटेजी हो जाती है, पर्सनल हमारा ओपिनियन हो जाता है कि हमने किस लिए इस कंपनी में अप्लाई किया था। इसलिए एज ऑफ नाउ पेटीएम में लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन कम दिखाई पड़े, डिस्काउंट की ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं बिरला सॉफ्ट के ऊपर। कल हमारी बात हुई थी कि ये शेयर प्राइम फोकस पर डेफिनेटली होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो 8.32% ये क्लोजिंग में अप रहा है, अदरवाइज 9% के आसपास हुआ है, प्लस जो इसकी क्लोजिंग है बिल्कुल डे हाई के आसपास हुई है। इस शेयर की हमारी कल भी यही बात हुई थी कि 450 एक ऐसा लेवल जैसे ये 3 महीने से उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जैसे उसको ब्रेक करेगा अच्छा अपमूव हमें दिखाई पड़ सकता है। वापस से कह रहा है अभी भी शेयर में कुछ गैस बची हुई है। अगर हम बात करें सिर्फ शॉर्ट टर्म में 1-2 दिनों की बात करें, 475 के आसपास की इसकी क्लोजिंग हुई और 500 के आसपास का इसका पहला टारगेट आते हुए दिखाई पड़ रहा है, जो मोस्ट प्रॉब्ली कल के दिन फर्स्ट हाफ में हमें दिखाई पड़ सकता है। इस लेवल के आसपास अगर एक दफ़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडर को तो कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। ये है इसका पहला टारगेट। अगर हम बात करें मीडियम टर्म के लिए, अगर किसी ने लिया है या अभी भी लेते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। उसके टारगेट काफ़ी दूर हैं, जैसे जैसे लेवल आते रहेंगे हम इसको बार बार कवर करते रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ 500 कल के लिए
हमारे लिए पहला टारगेट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर एक बार बुक करने का सोच सकते हैं, क्योंकि आज के दिन इसमें कंप्लीट अच्छा खासा अपमूव हुआ है, एक ब्लास्ट हुआ है, 8 से 9% का अपमूव आया है। कल के दिन से 3 भी 4% अगर ये बढ़ता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने में 10% कोई हर्ज हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ ही मैं आप सभी को टेलीग्राम पर भी बता दिया था, ये एक हमारा एक छोटा सा चैनल है, अगर आप अभी तक इसका पार्ट नहीं बने तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, प्राइवेट चैनल का प्रोसेस भी मिल जाएगा, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। ये है जहाँ पे हम कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो शेयर करते रहते हैं, अननेसेसरी के मैसेज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको ईजिली चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना है, अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।